या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवागर हजरात मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, घरों में रहकर सुनने वाली इज्जत माँ, पर्दा नशीन मुकद्दस माओ, बहनों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ हम और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं। अदब और एहतराम के साथ अपने सरों को झुकाकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, काफी महीनों के बाद मालवनी के इस इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मुआशरे की इस्लाह करने के लिए फिर से एक मर्तबा यहाँ पर सुन्नी इज्तिमा रखा गया है, जिसका उन्वान रुजू इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह की तरफ पलट आना व खौफे खुदा। और आज आपको खुसूसी खिताब और पूरे मालवनी में और खास करके मालवनी के इस हाट में, इस इलाके में जिनके बयानात से कई लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ, मेरी मुराद मेरे उस्ताद गिरामी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन शूरा में से अहम रुकन जनाब मोहम्मद सादिक रज़वी साहब किबला से है। आपको उनका भी खिताब सुनना है, लेकिन क्योंकि काफी दिन के बाद इज्तिमा शुरू हुआ और फिर मालवनी की गलियों का काम शुरू है और आज इत्तेफाकन बारिश भी बरसी, तो थोड़े मामलात इंतजामिया के लिए दुश्वार हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि आप और हम एक फिक्र लेकर उठें कि हमें अपने मुआशरे की इस्लाह कैसे करनी है। और जहां मुआशरे की इस्लाह करनी है तो सबसे पहली फिक्र ये हो कि मुझे खुद अपनी इस्लाह करनी है, क्योंकि मैं सुधरूंगा, मेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी, तो साथ ही साथ मेरे घर वाले मुझे देखकर तब्दील हो सकते हैं, मेरे साथ में उठने बैठने वाले तब्दील हो सकते हैं। और आप देखें कि आज किसी मुसलमान से आप पूछें क्या आप नहीं चाहते कि हमारा माशरा बदले, बड़े बुजुर्गों से पूछें आपकी फिक्र क्या, तो वो कहेंगे बेटा क्या बताएं कि हमारे माशरे के अंदर तो इतनी बुराइयां हो गई, 55, 60, 65, 70 साल के हो गए, कभी नौजवानों को इतना बिगड़ा हुआ नहीं देखा जितना आज बिगड़ा हुआ देख रहे। आज का नौजवान एक तरफ उसको नशे ने बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ उसको फैशन ने बर्बाद कर दिया। एक नशा हो तो उसकी बात की जाए, ड्रग्स का कमाल अपनी जगह पे है माज़अल्लाह, उसके बाद इंटरनेट के नशे के अंदर देखें, किसी को बाइक का नशा, किसी को पबजी का नशा, लोग नशे
नशे के अंदर बर्बाद हो रहे हैं। बड़े बुजुर्ग चाहते हैं माशरे की इस्लाह हो। आप जाकर मालवनी की किसी गली में रहने वाले माँ बाप से पूछें जिनका बच्चा और बच्ची जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके हैं कि क्या आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं। हर माँ बाप ये कहेगा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाए। हमने किसी इलाके को छोड़कर यहाँ पर आने का मंसूबा बनाया कि ये बहुत अच्छी आबादी है, पूरा मुस्लिम पॉकेट है, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा यहाँ पर भी बुराइयां कम नहीं है, हर जगह बुराई का बाजार नजर आता है। मुसलमानों उलमा से पूछ लें, यही फिक्र है बुराई को कैसे रोका जाए। मुबल्लिगीन महफिलों में बैठकर, मकतबों में बैठकर ये मशवरा करते हैं बुराई का खात्मा कैसे होगा। इसके सद्दे बाब के लिए हम कौन सी चीज का मंसूबा बनाएं, किस चीज की फिक्र को लाकर लोगों के सामने पेश करें कि बुराइयों का खात्मा हो, लोगों की जिंदगी में तब्दीली पैदा हो। हर कोई अपनी फिक्र लेकर आता है, लेकिन मुसलमानों अगर हमने कुरान की फिक्र को अपनाया तो कुरान हमारे लिए दोनों जहां में कामयाबी के लिए काफी है। आओ जरा कुरान से पूछें, ऐ अल्लाह हम क्या करें जो ये बुराई से हम बच जाएं। आखिर बच्चों के दिलों में क्या बात बिठा दें कि हम बुराई के अड्डे पर जाने से रोक सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जानते ये गुनाह सब क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? इतना बेबाक मुसलमान क्यों हो गया? माँ बाप को पलटकर जवाब देना कोई मामूली बात नहीं, बाप की बात को झिड़कना कोई मामूली बात नहीं, छोटी छोटी बात पर लड़ना कोई मामूली बात नहीं, जहां दिल चाहे वहां खड़े होकर गाली गलौज करना कोई बड़ी बात नहीं है। गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह हो रहे हैं। आखिर मुसलमान इतना बड़ा गुनहगार क्यों हो गया? जिस कौम के अंदर गुनाह का तसव्वुर नहीं होना चाहिए, जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को गुनाह से रोकने के काम करने आई थी, आज वही उम्मत अगर गुनाहों के दलदल में धंस रही है। आखिर क्या निकल गया है हमारे ज़हन फिक्र से, क्या निकल गया है हमारे दिल से कि उम्मत मुस्लिमा इतना गुनाहों के दलदल में फंस रही है? जानते हो क्या निकल गया? ईमान नहीं निकला। अगर ईमान निकल जाता तो ये वायरस इससे भी बड़ा वायरस आता। क्या निकल गया है? तो मानना पड़ेगा हम मुसलमानों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। अरे सामने आरटीओ वाला खड़ा हो, रास्ता पूरा खाली हो, लोग सिग्नल नहीं तोड़ते, क्यों? उसका डर हमारे दिल में बैठा हुआ है कि नहीं? बताइए। डर दिल से अल्लाह का निकल गया, मुसलमान इतना बेबाक हो गया। और अल्लाह अपने डर के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाता है? कुरान मुकद्दस उठाएं, 114 सूरों में जो तीसरे नंबर का सूरा है सूरे आले इमरान, 200 आयतें हैं इसमें, 200, और आयत नंबर 102 सूरे के एतबार से। और अगर आप पारे पर जाएं तो तीसरे पारे में ये सूरे का आगाज होता है और तीसरे पारे में 91 आयतें, 91, बाकी की 109 चौथे पारे। तो अगर आप पारे के एतबार से देखें तो चौथे पारे के अंदर आपको ये आयत मिलेगी जो गालिबन 11वें नंबर की आयत होगी। अल्लाह करीम फरमाता है, किससे अल्लाह मुखातिब है? अल्लाह ताला किसी और से नहीं बल्कि अपने ईमान वाले बंदों से मुखातिब होकर ईमान वालों को अल्लाह पुकार कर कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। अल्लाह से डरो। और क्यों आज छोटी छोटी बात पर मुसलमान डर जाता है? वजह क्या है? एक से नहीं डर रहे हैं तो हर एक से डर रहे हैं। रब से नहीं डर रहे हैं तो सब से डर रहे हैं। कैसे सबसे डर रहे हैं? आपके मोहल्ले का जो बहुत बड़ा भाई होगा ना, जो अपने आप को यहाँ का दादा, यहाँ का भाई, यहाँ का पटेल कहता होगा, उससे पूछिए जब 2:30, 3, 4, पौने 4, 3:30 बजे जब सारे दोस्त जुदा होकर अकेले अपने घर की तरफ जाते हैं, हमने बड़े बड़े आम शोल्डर वालों को देखा है, पीछे से कुत्ते ने आवाज लगा दी, उसने भौंक दिया, उसकी भाईगिरी वहीं निकल जाती है। अंधेरी गली से
गुजर रहा है, पैर के ऊपर चूहा चले जाता है, पूरा वजूद कांप जाता है। अरे तू तो मोहल्ले का भाई था, तू कुत्ते के भौंकने से कांप गया, तू चूहे के जाने से कांप गया। हमारी माँ और बहनों को देखे, सांस का डर नहीं है, शौहर का डर नहीं है, चिपलक सामने आ जाए चीख पुकार निकल जाती है, कॉकरोच सामने आ जाए चीख पुकार निकल जाती है। मुसलमानों ये क्यों है? हमारे एक से क्यों डर रहे हैं? हम हर एक से इसीलिए डर रहे हैं कि उस एक रब से नहीं डर रहे हैं, और उस एक से इसलिए नहीं डर रहे हैं कि उसके बारे में जानते क्या। कौन है हमारा अल्लाह? कैसी कुदरत वाला है वो? ऐसा कुदरत वाला है कि उसने कुन और फयकुन कहकर, कुन यासीन शरीफ में आप पढ़ते हो तो फिर टाइम नहीं लगता होने के लिए। हमने देख लिया सब अपनी मस्ती में मस्त थे, उसने कहा हो तो कोरोना वायरस हो गया वायरस, और सबको हिलाकर रख दिया है। आज तक लोग परेशान है, ये क्यों हो रहा है? उसके डर से हटकर इतने गुनाह कर बैठे। अरे होना चाहिए था आसमान से पत्थर बरसते। पिछली उम्मतों को देखे, वो गुनाह करते थे तो आसमान से पत्थरों की बारिश आती थी। हमारे पास तो सिर्फ एक वायरस आया है और कहते हैं कब खत्म होगा। जब मस्जिद के दरवाजे बंद थे तो पूछते थे यार कब खुलेगी, यार वो स्टेट में खुल गई, यहाँ कब खुलेगी। और जब यहाँ खुली हुई है तो फिर हमारी आंख खुलने के लिए 6:45 बजे भी तैयार नहीं। क्यों? दिल से अल्लाह का डर निकल गया। और जब तक मुसलमान अल्लाह से डरता था, फिर शेर भी सामने आ जाए तो मुसलमान शेर से नहीं डरता था, क्योंकि वो जानता था ये मखलूक है और मैं भी मखलूक हूं, और खालिक ने सबको बनाया है। शेर की आंखों में आंखें डालकर कहता था, ऐ शेर तेरे सामने कोई और नहीं, अल्लाह का बंदा रसूल आजम का गुलाम खड़ा हुआ है। तो शेर भी दुम मिला के पीछे पलटता हुआ नजर आता था। आज सबसे डर रहे हैं मालवनी वाले, नहीं डर रहे तो अल्लाह से नहीं डर रहे। और अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, अल्लाह तो फरमाता ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है। जो डरने का हक है उस तरीके से डरो। उस हक की बात तो छोड़ दो, क्या जर्रा बराबर भी आप और हम डर रहे हैं? सहाबा की जिंदगी को देखें तो वो सहाबा इकराम जिनको कुरान सर्टिफिकेट देता है, सूरे मायदा की आयत है ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह उनसे राजी कैसे होता? वो अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे। गालिबन हजरत उमर फारूक हैं, कब्र को देखकर रोने लगे। किसको देखकर रोने लगे? कब्र को देखकर। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है कब्र यार, जब मरेंगे जब देखा जाएगा। जिस दिन मौत के पंजे ने जकड़ लिया ना, जिस दिन पंजे ने जकड़ लिया, जानते हो जब किसी की यहां मौत होती है, और मौत एक ऐसा कड़वा और हक सच है कि लोग अल्लाह को एक नहीं मान रहे, हुजूर को आखिरी नबी नहीं मान रहे। दुनिया के अंदर जितने लोग रहते हैं, जिस मजहब को भी मानते हैं, वो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, नबी को आखिरी नबी नहीं मान रहे। लेकिन मौत के बारे में पूछो क्या ख्याल है, तो कहेंगे मौत तो आनी है। और कुरान तो सच्चाई दिखाने के लिए आए ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये कुरान सच्ची किताब है और सच्चा पैगाम दे रही है। अल्लाह ने फरमा दिया हर नफ्स को, और मरकर पहली मंजिल जो है कहां है? वो कब्र। कब्र देखकर रो रहे हैं। हम लोगों का हाल क्या है जानते हो? किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसके बारे में किसी को नहीं पड़ी रहती। बीवी चूड़ियां फोड़ के कहती है मेरा जवान शौहर चले गया, अब मेरा क्या होगा। मां कहती है मेरा जवान बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, मैं बेसहारा हो गई, मेरा क्या होगा। अब्बा कहते हैं कि मेरा जवान बेटा चले गया, बुढ़ापे में छोड़कर मैं बेसहारा हो गया, मेरा क्या होगा। उसके छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अब्बा तुम चले गए, किसके भरोसे छोड़ के गए, अब हमारा क्या होगा। मालवनी में रहने वालों, मैं पूछना चाहता हूँ, हर कोई एक ही बात कहता है मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे कोई आकर ये तो कहते अंधेरी कब्र में ये अकेला लेटेगा, इसका क्या होगा। कब्र में हम अकेले लेटने वाले हैं, वहां अंधेरा होगा तो मोबाइल की फ्लैश लाइट काम नहीं आएगी,
बोल नहीं सकते जाकर 5 रुपए की मोमबत्ती लाकर जला दो। अरे यहाँ थोड़ी सी लाइट चले जाए सब घर से बाहर निकल कर आते हैं, वहां तो घर वाले ही ऊपर मिट्टी डालकर जाने वाले हैं, क्या होगा? वहां की फिक्र इसीलिए नहीं है, अल्लाह का डर निकल गया, निकल गया हमारे सीनों से अल्लाह का डर। अल्लाह वालों का आलम ये तारे, हम और आप कौन है भाई? सुन्नी दावत इस्लामी का सबसे छोटा मुबल्लिग मैं, ये दूसरे मुबल्लिगीन हजरात, आप में से बहुत सारे पहले सबके नमाजी, सुन्नतों के पाबंद, तिलावत करने वाले, हम और आप कौन है? अरे वक्त के वलियों के ताजदार, जिनको दुनिया गौसे पाक के नाम से जानते शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, फेरे लगा रहे थे, चक्कर, तवाफ कहते ना, आपके जुमलों के समझने के लिए ये लफ्ज कह दिया। तो लोग तवाफ कर रहे थे, और तवाफ का मामला ये है, तलबिया पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी लोग घूमते घूमते भी खाने काबा को देखते हैं, क्योंकि खाने काबा को देखने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता। लेकिन वो लिखते हैं, लोग जब तवाफ कर रहे थे तो तवाफ करते करते कोई नौजवान आया, चेहरे पर नकाब था, और खाने काबा के गिलाफ के अंदर अपना चेहरा डालकर सिसकियां लेकर रोने लगा। नौजवान है, सिसकियां लेकर रो रहा है, इतना दर्द है कि लोग तवाफ करते करते खाने काबा के साथ उसको देखते हैं। ये कौन नौजवान है? और रो रो कर अल्लाह से सिर्फ एक दुआ बार बार तकरार कर रहा है, गिरियोजारी कर रहा है, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अगर मेरे दामन में नेकियां कम होंगी, मुझे शर्मिंदा मत करना, सबके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐ अल्लाह वहां भी मुझे नाबीना बनाकर उठाना। लिखते हैं तवाफ करते करते लोग परेशान हो गए, ये कौन सा नौजवान है, इससे कौन सा गुनाह हो गया, आखिर इसने कौन सी खता कर दी जो खाने काबा के गिलाफ से लिपट कर अपने चेहरे को अंदर डालकर एक ही दुआ करता है, ऐ अल्लाह कयामत के दिन नामे अमाल में नेकियां कम हो, अल्लाह अकबर, तो मुझे नाबीना उठाना, मुझे रुसवा ना करना। लोग परेशान हो गए, कुछ देर के बाद आवाज बंद हुई, उसने गिलाफ से चेहरे को नीचे बाहर किया, देखा कि चेहरे पर नकाब है। किसी के दिल में तमन्ना हुई इस नौजवान से मिला जाए। आज हमारे नौजवानों का क्या है, आज अजान हो रही है, लोग पबजी में बिजी हैं, अजान हो रही है, लोगों के साथ हंसी मजाक में बिजी हैं। इतना हंसी मजाक करने वाले नौजवान, अजान की बेहुरमती करने वाले नौजवान, नमाजों को तर्क करने वाले नौजवान, अपने माँ बाप को गाली देने वाले नौजवान, बच्चियों पर बुरी नजर डालने वाला नौजवान, इसकी फिक्र में कभी आंसू नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि दिल में खुदा का खौफ नहीं है। और जिसका दिल खुदा के खौफ का गंजीला बन जाता है, वो गिलाफ डालकर, गिलाफ में चेहरा डालकर कहता है, ऐ अल्लाह नेकियां कम हो तो शर्मिंदा मत करना, मुझे नाबीना उठाना। किसी ने उनके पीछे पीछे रुको कर लिया, मिले तो सही इस नौजवान से, ये है कौन? कौन है नौजवान? पीछे हुए, चलते रहे पीछे, हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ लगा के पूछे आप है कौन। एक तेज हवा का साए कर कर झोंका आया और चेहरे पर से नकाब उठा, और जब नकाब हटा तो लोगों के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, पैर थर थर कांपने लगे कि ये रो रो कर दुआ जो की जा रही थी, अल्लाह मुझे नेकियां कम हो तो नाबीना उठाना, ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया जिनको कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, पीरे लासानी, कंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम के नाम से याद करती थी। मुसलमानों, मालवनी वालों, दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या गौसे आजम के दामन में नेकियां कम थी? अरे हम दामन की बात क्या करें, जिनका दामन चोर पकड़े, अल्लाह चोर को विलायत का दर्जा अता फरमाता है। जो माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुए, जिन्होंने पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, जो माँ की कोख से 17 पारे के हाफिज कुरान बनकर आए, जिस दिन पैदा हुए लोगों ने देखा गर्दन पर हुजूर के कदमे पाक के विलायत के कदमे पाक के निशान थे, उनके वली होने में पैदाइशी किसी को शक नहीं है। जिसने 40 साल तक मुसलसल ईशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है, वो कह रहे हैं दामन में नेकियां कम। हम लोग जरा पहली सब के नमाजी क्या बन जाते हैं, पैर जमीन पर नहीं है। क्यों? जैसा डरना चाहिए था ना, हक तुकाते ही कुरान ने कहा, वैसा डरने का हक अदा करा। माँ बाप को चाहिए बच्चों के दिल में अल्लाह का खौफ बिठाएं, बच्चों के दिल में अल्लाह का खौफ। हजरत
इब्राहिम बिन अदम या बायजीद बुस्तामी सफर पर थे, तो गुस्ल खाने में गए, हम्माम खाने में। जैसे आज शौचालय है, कोई बाहर वाला आए उसको टॉयलेट जाना है, कहां जाएगा? पैसा देकर फ्रेश हो जाता है। तो उस दौर में गुस्ल खाने हुआ करते थे, शौचालय में भी है। तो वो नहाने के लिए जाने लगे, तो जो हम्मामी था ना, इंचार्ज बाथरूम का, हम्माम का, उसने हाथ डालकर रोक दिया। हजरत पहले पैसा दें और फिर जाए। हमारे यहाँ भी सिस्टम यही है, इस्तिंजा करना है, बाथरूम जाना है, वो साफ सफाई करने वाले का कोई ख्याल नहीं, अपनी ताकत के जोर पर उसको डराते हुए नजर आते हैं। कर लो अपनी ताकत का इस्तेमाल, लेकिन जिस अल्लाह ने पकड़ लिया उसकी पकड़ से कौन बच सका है? कौन बच सका है मुसलमानों उसकी पकड़ से? कौन बच सका है? तो हम्मामी ने हाथ रखा, हजरत को पहचानता नहीं था। कहा क्या हुआ? कहा हजरत गुस्ल करने जाने से पहले आपको पैसे देने होंगे। सुनना था, आपकी आंखों से आंसू आ गए। जैसे ही आप रोने लगे, हम्मामी ने, वो इंचार्ज ने माफी मांगी, हजरत गलती हो गई, माफ कर दो, मेरा मकसद ये नहीं था, क्योंकि पानी दूर से लाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, मेरी रोजी रोजगार का जरिया ये, इसीलिए पैसे मांग रहा था। कहा तेरे पैसे मांगने में कोई कराहत नहीं, ये हलाल रोजी तेरी जरिया है, हलाल रोजी का जरिया, तू पैसे मांग सकता है। कहा फिर हजरत आप रोए क्यों? क्या आपके पास पैसे नहीं है? कहा मेरे पास पैसा भी, लेकिन रो इसीलिए रहा हूं कि गुस्ल खाने में, हम्माम में जाना हो, और इस हम्माम में मजहब की भी कैद नहीं। दरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। अच्छा देखिए, क्या वो, मैं डर की बात इसीलिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे ये भी नहीं देखते कि भाई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, जाना है तो अपनी शान से जाते हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक तौफीक हिदायत अता फरमाए। इन बच्चों से लड़ाई झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से समझा दे। अगर समझदार होते तो फिर अदब के साथ बाइक से उतर कर भी जाते। ना समझ है, अल्लाह इनके और हम सब के दिलों में खुदा का खौफ पैदा। बाथरूम में जाने से अगर रोक दिया तो रोने लगे। हम्मामी ने बहुत माफी मांगी। कहा हजरत आप ऐसी, कहा मेरे पास पैसा भी, ये ले पैसा। कहा फिर हजरत आप रोए क्यों? कहा देख ये तेरा गुस्ल खाना है, इस गुस्ल खाने में मजहब की कैद नहीं। कोई भी मुसाफिर या जिसको नहाना है वो जाए, पैसा दे और नहाकर बाहर निकल जाए। कहा फिर आप रोए क्यों? कहा मुझे कयामत का दिन याद आ गया, गुस्ल खाने में जाना है तो पैसे देने होंगे। अरे क्या जन्नत में इंसान ऐसे ही चला जाएगा? जन्नत में तो नेकोकार होंगे, यहाँ पैसा नहीं दिया तो तूने रोक दिया। अगर कल कयामत में नेकियां कम रही तो कहीं जन्नत का दारोगा मुझे जन्नत में जाने से ना रोक दे। इस फिक्र की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम लोग तो ऐसा लगता है डायरेक्ट यहाँ मरे यहाँ जन्नत में, क्योंकि अल्लाह का खौफ निकल गया। और इसी खौफ को बिठाने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी का ये हफ्तावारी, ये इज्तिमा रखा गया है, ताकि लोग अल्लाह से डरने वाले बन जाए। हर मुसलमान को चाहिए वो खुद भी अपने अहलो अयाल के दिलों में अल्लाह का डर डाल दे। फिर देखिए आप माशरे के अंदर कैसा इनकलाब पैदा होता है। और जानते बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में जो यू टर्न लगा है ना लाइफ में, वो जो अल्लाह की तरफ पलटे हैं, रुजू इल्लाह हुआ है। आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे, अभी जुमा के बयान के बाद मरोल में था, अंधेरी ईस्ट में, एक नौजवान बच्चा ऑफिस में जाने वाला। ऐसा नहीं हमारे बच्चे सुधरना नहीं चाहते, लेकिन कोई उनके पास जाके गले लगाने वाला तो ये हमारे मुबल्लिगीन कौम के हर बच्चे के लिए अपनी बाहें खोल के बैठे हुए। हाँ मेरे मुसलमान भाई, यजीद के किरदार को छोड़कर हुसैनी बन जा। बच्चे चाहते हैं, लेकिन कोई उनके पास तो पहुंचे। आप भी अपने आप को और अपनी औलाद को सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता कर दे। सोचते हैं मैं पलटूंगा क्या होगा, इतनी पूरी जिंदगी मैंने गुनाहों में डुबारी। अरे आप तौबा तो करो, अल्लाह का खौफ दिल में पलट कर पैदा कर पलट कर आओ तो सही, फिर देखो वही लोग जो आपको हिकारत की नजर से देखते थे, अल्लाह अपने डर की वजह से अपनी तरफ रुजू होने की बरकत से तुमको क्या इनाम अता फरमाएगा। एक बादशाह, दुनिया इंसानियत में इस्लामी तारीख में दो बादशाह ऐसे गुजरे हैं, दो बादशाह जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी सल्तनत को छोड़ा।
बादशाह को। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कहते हैं और कुछ गैर मुस्लिमों का कुछ स्पीकर्स ब्रेन वॉश करते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में लूटने के लिए आया। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस्लाम के बारे में किसी इस्लामिक स्कॉलर से पूछें। अब तक हम पूरा नहीं समझ पाए। अरे बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम के पास आप जाओगे तो वो कहेंगे इस्लाम के समंदर का हम कतरा नहीं सीख पाए हैं, तो फिर गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकता है? जानते मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की चोचा की सरजमी पर आपने अपनी टाट को बिछाया, चटाई बिछाई। कौन थे ये मखदूम माही? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। ये सिमनान के बादशाह थे और बादशाह को ठोकर मारी किसके लिए? हिंदुस्तान के किचोचे के यूपी उत्तर प्रदेश के एक टुकड़े के लिए। क्यों? बताना चाहते थे कि सिमनान की बादशाह मुझे मिली है, सिमनान मुझे पसंद है, लेकिन हिंदुस्तान हमारे नबी को पसंद है। छोड़ दी बादशाह, हर एक टुकड़े को अपना ले। लाए दुनिया कोई इसका एग्जाम्पल पेश करे कि बादशाह के तख्त को छोड़कर मिट्टी की जमीन को पसंद किया। क्यों पसंद? बताना चाहते थे अपनी पसंद नबी की पसंद पर कुर्बान करने वाले का नाम मखदूम अशरफ सिमनानी। और दूसरे बादशाह गुजरे हैं इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। लाइफ में कैसा यू टर्न लगता है? ठंडी का महीना है, सुबह आंख नहीं खुल रही है ना, डंबल्स उठाने वाले, आर्म शोल्डर मजबूत करने वाले, अपनी चादर और ब्लैंकेट को उठा और पलट अल्लाह की तरफ, फिर देख अल्लाह तुझे अपनी रहमत के साए में कैसा लेता है, रहमत के साए में ढाल। इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन बादशाह को छोड़ दिए। क्यों? रीजन क्या था? What is the reason behind this? उनकी जिंदगी की तब्दील के पीछे रीजन क्या था, मकसद क्या था? जानते हैं आप एक मर्तबा रियाया का मुआयना करने के लिए, आबादी के सर्वे के लिए निकले, तो जब आप निकल गए महल से, तो महल का जो जिम्मेदार था उसने बादशाह के रूम की साफ सफाई एक नौकरानी को दी। का बादशाह बहुत लंबे सफर पर गए, पूरा दिन लग जाएगा, खिड़की के पर्दे, दरवाजे के पर्दे, पलंग की चादर, हर चीज को अच्छे से साफ सफाई कर दे। नौकरानी दिन भर मेहनत करती रही। अभी बादशाह कुछ वक्त के बाद आने वाले, एंड में वो पहुंची बिस्तर के पास। बिस्तर की चादर उसने सही की, तकिए के कवर चेंज किए। जब चादर बादशाह का गदेला, बादशाह का पलंग सही कर रही थी, जब हाथ लगाई नौकरानी ने तो नरम गद्दा लगा। सोचने लगी कि चलो इस बार इस गद्दे पर बैठ के देखती हूं। गद्दे पर बैठी तो बड़ा मजा आया। नफ्स ने अपना जाल फेंका और उसको फंसा लिया। उसने सोचा जब बैठने में इतना मजा आया तो जरा लेट के देखूं कितना मजा आता है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। कुरान ने कहा लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, बेशक उनके किस्सों में अक्ल वालों के लिए नसीहत है। इस वाक्य से सबक हासिल करो मालवनी वालों, और अपनी जिंदगी को तब्दील करो। अल्लाह अकबर। उसने जब नरम नरम बिस्तर पर लेटना सोचा तो लेट गई और करवट लेने लगी। बड़ा मजा आने लगा। सोचने लगी बादशाह को आने में टाइम है, एक काम करती हूं, थोड़ी देर सो के देखती हूं। और फिर नफ्स ने ऐसा जाल फेंका। बहुत सारे लोग फज्र में अलार्म भी लगा देते हैं, यार 6:15 को अलार्म बजा, भी अजान होगी, 6:45 की जमात है, थोड़ा और सोता हूं। फिर नफ्स के जाल में ऐसा फंसते हैं कि 7:13 के बाद आंख खुलती है और रिजल्ट ये मिलता है कि थोड़ी सी गफलत ने वो नमाज जिसको कुरान ने कहा वल फज्र, फज्र की कसम, जिसको नबी ने बरकत वाला कहा, और मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतर तुम्हारे लिए फज्र की 2 रकात सुन्नत मुबारक। दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतर जिसको नबी ने कहा, मुसलमान उसको हल्का समझ लेते हैं। वरना जिस तरह जुमा की नमाज में गर्दी होती है ना, उससे कई ज्यादा गर्दी फज्र की नमाज में होना चाहिए। नफ्स का जाल, अल्लाह का डर निकल गया। लेटो, 4-5 बजे तक जो जागेंगे वो खाक फज्र पढ़ेंगे, जो पबजी खेलते रहेंगे वो खाक फज्र पढ़ेंगे, जो सेल्फी निकालने में मस्त हैं, जो बाइक की चेस कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, रात भर सैर तफरी, कभी मटाई लैंड, कभी कौन सा लैंड, कभी कौन सा लैंड, भूल गए हैं। एक दिन कब्रिस्तान के भी लैंड में जाकर सोना है। नौकरानी सो गई इत्मीनान से, और फिर बादशाह की एंट्री हुई। और जब बादशाह ने देखा कि नौकरानी मेरी कुर्सी पर, गुस्सा आ गया, ताली बजाई, सिपाहियों
सिपाही दौड़ कर आए, उसकी भी आंख खुली, बादशाह साहब माफी, बादशाह सलामत माफी चाहती हूँ। कोई माफी नहीं। बादशाह ने कहा इसको पिलर से बांध दो, जंजीरों से बांध दो। जंजीरों से उस औरत को, नौकरानी को बांध दिया गया। जल्लाद आ जाओ। जल्लाद आया। बादशाह ने कहा जो सबसे मजबूत कोड़ा है उस कोड़े से पूरी ताकत के साथ इस नौकरानी को मार। कोड़ा लिया जल्लाद ने और खींच के एक कोड़ा मारा। सारे लोग जो मौजूद थे सोच रहे थे एक कोड़े में इसकी जान निकल जाएगी इस औरत की। औरत तो ऐसी भी सिनफे नाजुक है, एक कोड़े में मर जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या था मालूम है? जैसे ही उसको कोड़ा पड़ा वो हंसने लगी। बादशाह को गुस्सा आया, एक तो मेरे पलंग पर सोई और कोड़ा लगा तो हंस रही है। जल्लाद से कहा एक और मार। उसने और खींच के मारा, फिर हंसी। बादशाह ने एक एक कर कर कई कोड़े लगाए और वो हंसते ही रही, हंसते ही रही, हंसते रही। बादशाह ने सोचा पागल तो नहीं है, इसको लेकर आओ यहां पर। खींच के लाए, घुटने के बल बादशाह के पास बिठा दिया। बादशाह ने कहा पागल औरत, तेरा स्क्रू ढीला है, ज़हनी तौर पर कमजोर है, पागल तो नहीं हो गई। जल्लाद नौजवानों को कोड़े मारता है तो नौजवान घुटने टेक देता है, माफी मांगता और तू हंस रही है। अब उस औरत के जुमले सुनो मालवनी वालों, और बिलखुसूस हमारी कौम के नौजवान सुने, हमारी कौम के वो लोग सुने जिनकी फज्र में आंख नहीं खुलती और दिलों से खुदा का खौफ निकल गया। उस औरत ने कहा बादशाह मुझे हंसी तुझ पर आ रही है, तुझ पर हंस रही हूं मैं। बादशाह ने कहा मैंने क्या किया? उस खातून ने कहा, नौकरानी ने, कि मैं एक लम्हा बिस्तर पर सोई तो मुझे इतने कोड़े पड़े, मुझे तुझ पर हंसी आ रही है, तू पूरी जिंदगी अल्लाह को नाराज कर कर सोता रहा, तुझे कितने कोड़े पड़े? सुनना था। बादशाह के ज़मीर ने उसको झंझोड़ा, झटका लगा और बादशाह के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। अल्लाह के खौफ की बरकत ऐसी हुई कि बादशाह ने तब को ताब को छोड़ दिया। आधी रात में घर से बाहर निकल गए, आबादी से बाहर जाकर बस अल्लाह अल्लाह करने लगे, तौबा करने लगे। मौला तुझको नाराज किया है, तेरा दर्द दिल में बैठ गया, पूरी जिंदगी नाराज कर कर सोता रहा, मुझे कितने कोड़े पड़ेंगे। रोते रहे और फिर जिंदगी में अल्लाह के खौफ ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि महल को तर्क कर दिया। रियाया परेशान, बादशाह गए तो कहां गए, वजीर परेशान, सिपाही परेशान। ढूंढना शुरू किया। कई दिनों के बाद एक सिपाही की नजर पड़ी कि एक तालाब के पास दाढ़ी लंबी है, फटे हुए कपड़े में एक बुजुर्ग गुदड़ी सिल रहे हैं। सिपाही ने कहा ये लंबी दाढ़ी वाले हमारे बादशाह साहब है, चलो इनके पास। दौड़ के गए, सबने कहा सलाम हुजूर, उठिए यहाँ से, ये क्या फटे हुए कपड़े, ये दाढ़ी को बढ़ा लिया, चलिए ये फटा हुआ कपड़ा उतारे, शागिर्द तक और बेहतरीन लिबास आपका इंतजाम कर रहा है। बादशाह ने कहा नहीं, माफी, अब वो जिंदगी नहीं, अब ये ताड़ वाली जिंदगी अच्छी। कहा ताड़ पर बैठकर क्या मिलता है? कहा अच्छा क्या मिलता है जानना चाहते हो? जब बंदे के दिल में खुदा का खौफ पैदा होता है, बुराई के रास्ते को छोड़कर सीधी राह पर आता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो फिर अल्लाह उसको क्या मकाम मर्तबे अता फरमाता है। गुदड़ी सिल रहे थे, सुई ली और सामने नदी में फेंक दी। सिपाहियों से कहा मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मेरी सुई लाओ। बड़े गोताखोर को बुलाया गया, गोताखोर ने कई डुबकी लगाई। कहा हुजूर मोती तो ला सकता हूं लेकिन सुई नहीं ला सकता। का इतना छोटा काम नहीं कर सकते? का ये छोटा काम है? का मेरे लिए तो छोटा काम है, क्या आप ला सकते हैं? कहा मुझे लाने की जरूरत नहीं। अरे जब तक नाफरमानी कर रहा था, तख्त पर बैठा था तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत थी, लेकिन जब इस गुदड़ी पर बैठकर, ताक पर बैठकर अल्लाह का खौफ रखकर अल्लाह को राजी किया है तो अल्लाह ने क्या हुकूमत अता फरमाई। देखना चाहते हो? आवाजी मछलियों मेरी सुई लाओ। नदी में जितनी मछलियां थी सब सोने की सुई को लेकर बाहर आई। बादशाह ने कहा सोना छोड़कर, सोने का तो सारा प्रॉब्लम है, सोने की वजह से खुदा को नाराज किया है, सोना नहीं, मुझे मेरी वाली सुई चाहिए। उस नदी की जो सबसे बड़ी मछली थी वो उस बुजुर्ग की सुई को लेकर बाहर आती। बुजुर्ग ने कहा जब नाफरमानी खुदा के होते हैं तो बज़ाहिर जमीन पर हुकूमत होती है, लेकिन जब बंदा अल्लाह से डरकर उसका फरमा बरदार बनता है तो अल्लाह जमीन के ऊपर वालों पर नहीं, जमीन के अंदर वालों पर भी हुकूमत अता फरमाता है। ये अल्लाह के खौफ की बरकतें हैं। अब एक आखिरी बात बता दूं, डरने का मतलब ये नहीं, अरे मां अल्लाह क्या, डरने का मतलब ये है कि
अम्मी से पूछो, बहन से पूछो, बीवी से पूछो, बेटी से, भाजी काटते हैं सुरी से तो बहुत अलर्ट होकर। बुजुर्गों ने ये मिसाल दी है कि काटते काटते कहीं मेरी उंगली ना कट जाए, तो बस कोई ऐसा काम है अल्लाह कहीं इस काम से तू नाराज ना हो जाए। झूठ बोलने की अपनी जबान को ताकत ना दे कि झूठ बोलने से अल्लाह तू नाराज ना हो जाए। हलाल चीज की जगह हराम सामने आ गई, अल्लाह नहीं खाऊंगा तू नाराज ना हो जाए। हर चीज में उसका डर जब बैठ जाएगा, और डर बिठाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक बात ज़हनो फिक्र में बैठ जाए, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। जिनकी शादी हुई रजिस्टर पर जिन्होंने साइन किया है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, सूरह निसा की पहली आयत का आखिरी हिस्सा है, बेशक अल्लाह तुमको हमेशा देख रहा है। अम्मी अब्बा को नहीं मालूम तुम बाहर क्या गुल खिला रहे हो। सेठ तुम पर पूरी दुकान छोड़कर चले गया, डब्बे में हाथ मत डालना, क्योंकि सेठ नहीं देख रहा है, सेठ का भी जो मालिक है वो अल्लाह तो देख रहा है ना। और ये फिक्र बैठेगी। और जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने किसी को जन्नती होने का भी सर्टिफिकेट दिया है ना, तो खुदा के खौफ की बुनियाद पर। इश्के रसूल की अजमत अपनी जगह, बगैर इश्के रसूल के कोई कामयाब नहीं हो सकता। जानते हो बहुत बड़े बादशाह गुजरे जिनका नाम है हारून रशीद। ये एक दिन महल में आराम कर रहे थे, लाइट गुल हो गई रात में। आज आप लाइट गुल होती है तो कंपनी वाले को फोन करते हैं, फ्लैश लाइट चालू करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, चिराग रोशन। आज से 700-800 साल पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी वजूद में नहीं। अचानक लाइट चले गई, बादशाह के दिल में डर पैदा हुआ, ताली बजाई, सारे सिपाही और उन्होंने चिराग रोशन कर दी। हवा आई, चिराग बुझ गए थे। ताली बजाई, सिपाही आया और चिराग जला दिया। लेकिन जितनी देर अंधेरा था ना, उस अंधेरे में उस बादशाह के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया। यहां ताली बजाया, महल के अंदर तो घर रोशन हो गया, महल का कमरा रोशन हो गया। कब्र में कोई ताली वाली काम नहीं आने वाली, कोई मोबाइल की फ्लैश लाइट नहीं होगी। कब्र का अंधेरा कैसा दूर होगा। सिपाही तो चले गए, लेकिन बादशाह सलामत। रात भर हारून रशीद करवट बदलते रहे। कब्र में क्या होगा? क्या कब्र भी जन्नत का बाग बनेगी? सोचा सुबह नमाज पढ़कर पीर साहब से पूछूंगा। फज्र की नमाज पढ़ी, पीर साहब के पास गए, हुजूर क्या मैं जन्नती हूँ? आज तो अहले सुन्नत के मामलात ये हो गए कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पीर भी माज़अल्लाह बनाम पीर ऐसे ऐसे आ गए, नौजवानों को चिलम पिलाकर। एक नौजवान ने तो मुझसे कहा, हजरत मैं एक बच्चे को सुधार रहा था, तो उसने बताया कि जब हम लोग को नशा कराया जाता है तो पहले या गरीब नवाज या गौस का नाम लेकर। शर्म से डूब मरेगी कौन? हराम का काम करने से पहले तुम्हारे इस मोहल्ले में 50 घर ऐसे होंगे जहां आज भी एक एक वक्त के खाने के लिए बच्चे परेशान होंगे, और तुम नशा कर कर गरीब नवाज का नाम ले रहे हो। पेट भरकर खाना खाने वाले का नाम गरीब नवाज नहीं है। 72 पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर दूसरों के पेट को भरने वाले का नाम गरीब नवाज। और हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मुसलमानों, हमें अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना होगा। अल्लाह का खौफ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जिनका हम बड़ी अकीदतों से इंतजार कर रहे थे, वो अजीम शख्सियत उस्ताद गिरामी वकार मौलाना मोहम्मद सादिक रज़वी साहब रुकने शूरा तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे